गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट आज हम स्टैंडर्ड 3 मैथ में सेम 1 का ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 टाइम्स गोज़ ऑन में इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं डेट, वीक्स, मंथ और ईयर। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस टू टाइम हम अंडरस्टैंड अबाउट डे, डेट, वीक्स, मंथ एंड ईयर with reference to time and understand to calculate calendar with returns to reference to time के अकॉर्डिंग हम कैलेंडर भी पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ आप जो क्लॉक देखते हो ना, उसमें क्लॉक में हम ड्रॉ करने वाले आवर हैंड और मिनट हैंड ओके ड्रॉ करने वाले हैं। फिर हम लाइफ की डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टाइम, जैसे कि एज है, डेट है, वीक है, मंथ है। ओके, इसकी प्रॉब्लम्स हम सम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, नाउ स्टार्ट। टाइम्स गोज़ ऑन में देखो यहाँ पर एज द सनसेट सुमाना वॉक्स व्हाट अ लवली इवनिंग मॉर्निंग। यहाँ पर एट द सनसेट राइजेस सुमाना वॉक्स अप wakeups what a lovely evening morning she was her। मतलब कि ये जो वर्ड है इवनिंग तो मॉर्निंग, सेट तो राइज। ओके, द फेस फास्ट 2 hours तो 8 मिनट एंड रन आउट शी गोज स्ट्रेट टू द bird's nest she has been watches the egg for last few month to week she was waiting for baby birds to come out, but before she can blink her eyes in a weak moment a cat jumped on the tree, the mother birds crying loudly and Sumana rose to shoo away the cat. As the cat jumped, it hits the big green mango धम। ओके, क्या बोल रही है यहाँ पर? ये एक स्टोरी है, इसके अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ओके, यहाँ पर इन 2 days second it is on the ground, oh how sad, the mango is still not fully ripe, it needed 1 more year। okay, day 2 became sweet suddenly Sumana's sister called out, are you still not hungry? Has your stomach clock gone on sleep? Come and eat hot उपमा for dinner, मतलब के ब्रेकफास्ट। ओके, नाउ wasn't that happy funny, you must have guessed that the colored word and wrong, choose the correct word from the box given below, write the next the wrong word। okay, how long does it take?
Have you seen someone knitting the sweater or someone weaving a cloth? Do try to find out from a potter how long it take a make a pot. Also tell us if you take hour or minute to have your bath. Is it years since you last had a bath? Ha ha ha. Think of many different things that can take different time. Make your table as long as you can. चलो नाउ देखो यहाँ पर आपने हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये पोटर है जो अपनी पोट बनाने के लिए कितना टाइम लेता है. ओके, कभी आपने सोचा है? और आप जब नहाते हो, ओके, तो आप नहाने के वक्त कितना टाइम लेते हो? मिनट लगती है आपको कि आवर लगता है, पूरा 1 घंटा लगता है, या मिनट लगती है? ओके, ऐसे हमें यहाँ पर बताएं. ओके, और जब आपकी मम्मा जब आपके लिए स्वेटर बुनती है तो उसके लिए कितना टाइम होता है? ओके, कितना टाइम लगता है? फिर ये कपड़ा है ना, क्लोथ भी बनने में कितना टाइम हो सकता है? ओके, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, फिर नाउ चलो बात हम मिनटों में करते हैं ना, 10 मिनट या 50 मिनट. ओके, संडे तो थोड़ा और टाइम लगता है. ओके, तो देखो यहाँ पर बात मतलब कि नहाना. ओके, आप जब नहाते हो तो कितना टाइम लेते हो? 10 मिनट्स, 50 मिनट. ओके, मिनट में लेते हैं, घंटों तक हम नहीं नहाते. ओके, फिर बॉयल मिल्क, दूध को गर्म करना होता है, उबालना होता है, तो कितना टाइम लगता है वो आपको? मिनट में 5 मिनट. जैसे स्लो गैस रखते हो तो 5 मिनट, और थोड़ा स्लो रखते हो तो थोड़ा 5 से 7 मिनट लग सकती है. ओके, फिर आप रीडिंग करते हो तो मिनट में 50 मिनट, 60 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट ऐसे करते हो ना. क्लैपिंग करना. ओके, फिर ईटिंग, खाना. ओके, कॉम, फिर डांसिंग. ओके, DANCING, कॉम, COMB, कॉम. ईटिंग, EATING, क्लैपिंग. ये सारे वर्क हैं, हम करने में हमें मिनटों का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सिंग है ना, गाना. ओके, 5 मिनट्स का सॉन्ग होता है, 10 मिनट्स का होता है. ओके, फिर हम जिस काम में घंटों लगाते हैं, मतलब कि 1 आवर से ऊपर, तो स्टिचिंग अ शर्ट सिलने में. ओके, सेट अ कर्ड, मतलब कि दही बनाना होता है, दूध में से दही जमता है, तब बहुत सारी टाइम लगती है. ओके, और स्कूल डे देखो, हमारा स्कूल डे होता है 5 to 6 आवर्स की होती है ना. और मूवी भी 3 आवर्स की होती है. ओके, टू स्लीप, हम जब सो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कि रात को हम सोते हैं 10-11 बजे और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं, तो कितना सारा टाइम हुआ ना, कितने घंटे हुए. तो आपको काउंटिंग करना है, आप कितने घंटे हर रोज़ की स्लीप लेते हो, मतलब कि सोते हो. ओके, फिर टू जर्नी. ओके, हम कहीं बाहर निकलते हैं. ओके, जर्नी मतलब कि प्रवास पे. ओके, बाहर निकलते, घूमने के लिए जाते हैं, तो हम 5-10 मिनट में तो वापस नहीं आ जाते. ओके, 1-2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे अगर मॉल में शॉपिंग के लिए जाते तो ऑब्वियसली 1 आवर से ऊपर का टाइम लगता है. ओके, फिर द कुकिंग, मम्मी को खाना पकाना होता है, तो खाना पकाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो बहुत सारा टाइम लगता है ओके, फिर नेक्स्ट टेक आवर्स, मतलब कि बहुत घंटे लगते हैं. टू टीच अ शर्ट, टू सेट अ कर्ड, अ स्कूल डे, मूवी, टू स्लीप, टू जर्नी, टू कुकिंग, सन राइजिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट
टेक्स डे, मतलब कि बहुत दिन, जिस काम को बहुत दिन लगते हैं ऐसे काम है। तो knit a sweater, weaves a साड़ी, for a banana to became ripe, for long journey, नवरात्रि। ओके, नवरात्रि अभी आने वाली है तो 9 दिनों की होती है ना, 9 डेज होती है ना, बहुत दिनों की त्योहार होता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी है, 10 डेज हम सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, नवरात्रि है। ओके, तो इसमें बहुत सारे दिन लगते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है बच्चों, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, some faster and some slower, make a long list। मतलब कि बहुत जल्दी होने वाले काम और बहुत स्लो, मतलब कि स्लो में होने वाले काम। तो टेक सेकंड, सेकंड में लगते हैं ऐसे काम। तो ब्लिंक आई, अपनी आइज़ ब्लिंक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट है स्नैप फिंगर। ओके, फिंगर। फिर ग्लू माई मेडिसिन्स। ओके, मेडिसिन जो सेकंड में, ये सारे काम सेकंड में होते हैं। कि फोल्ड द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, ट्री के ऊपर से फ्रूट गिरना। ओके, और यहाँ पर थ्रो अ बॉल, हम ऐसे लिख सकते हैं थ्रो अ बॉल, टू थ्रो अ बॉल। और कोई ऐसा काम हो, स्नीज, एन डबल ई एस एन डबल ई जेड ई। ओके, स्नीज। थ्रो, THROWABALL, थ्रो द बॉल एंड स्नीज। ओके, चलो नाउ टेक्स अ मंथ, बहुत सारे महीने लगते हैं ऐसे काम करने के लिए। जो टू ग्रो वीट फ्रॉम द सीड टू बिग प्लांट। ओके, हम फार्म में देखते हैं कि सीड में से प्लांट ग्रो करने में बहुत समय लगता है। चेंज फ्रॉम द समर टू विंटर, अभी सीज़न समर सीज़न टू विंटर सीज़न आने के लिए बहुत दिन मंथ लगते। ओके, फॉर अ बेबी टू कम आउट इट्स मदर्स स्टमक, अभी बेबी है जो अपनी मम्मा के स्टमक में, ओके, में से बाहर आने के लिए 9 मंथ लेती है। ओके, फिर नाउ फिर राइट अ बुक। ओके, कोई एक बुक लिखना हो। टू कम अनदर फेयरवेल। ओके, तो एक फिर है कंस्ट्रक्शन हाउस। देखो, कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए भी बहुत सारे दिन लगते हैं ना। तो आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्ट अ हाउस। ओके, घर बनाने में बहुत सारे दिन लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेक अ मूवी, मूवी बनाने में भी बहुत सारे दिन लगते हैं। मेक अ मूवी, लाइक 1 साल 2 साल निकल जाते हैं मूवी बनाने के लिए भी। ओके, महीने निकल जाते हैं। ओके, फिर नाउ दिस एक्टिविटीज शुड बी टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स। ये एक्टिविटी है जो फ्यू सेकेंड में हो जाती है। आपके हैंड्स क्लैप करना है। ओके, लाइक अ क्लैप, क्लैप बिफोर यू कैच। ओके, प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, clap once before you catch it. Now try to clap 2 times before the catch. Try more claps. How many times can you clap before you catch the stone? अभी यहाँ पर देखो, आप बच्चे हम ऐसे खेलते हैं ना, स्टोन होता है उसको उछालना है, और जो जब तक नीचे आने का टाइम देते तब तक आपको क्लैप करना है। ओके, तो ये कैसे 1 क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच देम। अभी हम कैच कर 2 टाइम कर सकते हैं। ओके, 2 टाइम्स ता थई डिफरेंट क्लैप्स। ओके, तो क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2 कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। ओके, आप प्ले करते हो ना, तो
हम जब स्टोन उछालते हैं ना, ऐसे स्टोन उछालना होता है, तो जब तक नीचे आता है तो आप एक दो काउंट करना है और क्लैप करना है, ओके। और से ताथई ताथई ताथई, और बोलना है ताथई ताथई। ऑल्सो स्टम्प योर फीट एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और फीट मतलब कि लेफ्ट राइट भी करना है, ओके। से ताथई ताथई और ताथई टट, ओके, ऐसे बोलना है और ये गेम प्ले करना है। चलो फाइंड आउट। हैव यू हर्ड द पीपल प्लेइंग द तबला और द ड्रम? आपने सुना होगा तबला बजाते हुए, ड्रम्स बजाते। फाइंड आउट द फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। अभी यहाँ पर ऑल्सो आस्क द बोल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। अभी हमने तबला की आवाज़ सुनी होगी, फिर ड्रम्स की आवाज़ सुनी है हम सब ने, तो इन सब बीट्स बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, ओके। नाउ बॉल्स होता है, ओके। हाउ ओल्ड आर वी? माई एज टूडे, ओके। आज आपके एज कितने हैं? तो आप लिख सकते हो 9 ईयर्स, 8 ईयर्स, ओके। माई मदर्स एज टूडे, तो आपकी मम्मा की एज लिख सकते हो आप 13 ईयर्स या 25 ईयर्स, आपको मम्मा को पूछना है, ओके। फिर आप लिख सकते हो माई मदर्स एज, मतलब कि आपकी नानी माँ है उनकी एज। चलो मम्मा 30 ईयर्स की हो, तो आपकी नानी 60 ईयर्स की होगी, ओके। फिर नाउ माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, तो अगर मेरी मम्मा मेरा जन्म हुआ तब मेरी मम्मा की एज कितनी होगी, ऐसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आप 24, तो आपको अपने हिसाब से मम्मा को पूछ के ये आंसर फिलअप करना है, ओके। फिर माई मदर एंड मदर्स एज व्हेन आई वॉज बॉर्न, ये मम्मा की एज, नानी माँ की उम्र कितनी होगी जब आपका जन्म हुआ था, ओके। बेबी है ना, देखो बेबी का जन्म हुआ था, मतलब कि आपका जन्म हुआ था, आपकी मम्मी की मम्मी है, उनकी एज कितनी होगी, तो ये आपको यहाँ पर राइट करना है, ओके। फिर यहाँ पर माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बॉर्न, ओके। और उनकी आपकी मम्मा का जन्म हुआ था तब आपकी नानी की उम्र क्या थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है 27 ईयर्स, ओके। ये आपके हिसाब से लिखना है सारे क्वेश्चन, ओके। नाउ इरफान्स मदर इज ट्विंस एज ओल्ड एज हिम, सी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। इरफान मदर है ट्विंस ओल्ड एज हिम, इरफान इरफान की एज क्या होगी? चलिए यहाँ पर सी इज़ ऑल्सो इरफान मदर सी ट्विंस ऑफ ओल्ड एज हिम, सी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। चलो अभी देखो यहाँ पर इरफान की एज ले लिए हम 20 ईयर्स, ओके। इरफान एज is 20 years and his mother's एज इज कितनी होगी? ट्विंस मतलब कि 2 टाइम, तो 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और ये 0 40 ईयर्स, ओके। इरफान की मदर की एज होगी 14 ईयर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो ये है बर्थ सर्टिफिकेट। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। बिंसी है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ केरला बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, के गवर्नमेंट देती है बर्थ सर्टिफिकेट। आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आपकी मम्मा को बोलना है कि उसे दिखाए, ओके। नेम है
जो बेंसी थॉमस जिसफ, और फीमेल है, डेट बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है इसमें। ओके, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको भी देखना है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर राइट करना है, तो ये आपको नोटबुक में राइट करना है। ओके, नाउ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2002, मतलब कि 2 मई, सो दैट बिंसी वॉज बॉर्न ऑन 2 मई इन ईयर 2000। 2 मई थी, मतलब कि मई महीने की 2 तारीख को प्रिंसी का जन्मदिन था। हाउ ओल्ड विल बिंसी ऑन 2 मई 2008, तो कितने साल की होगी बिंसी? 6 इयर्स की। कितने साल की होगी? 6 इयर्स की। कैसे? देखो 2002 में उसका बर्थ है, यहाँ पर 2008 की डेट है, तो 8 में से 2 माइनस करना है, तो 6 इयर्स ओल्ड। ओके, हाउ ओल्ड विल सी बी द ईयर 2052, 2052 में वो कितने साल की होगी? तो 50 इयर्स की। कितनी इयर्स की होगी? 50 इयर्स की। ऑन व्हाट डेट विल सी 8 इयर्स ओल्ड, राइट इन द नंबर्स। अभी यहाँ पर देखो ऑन व्हाट डेट, कौन सी तारीख को वो 8 इयर्स ओल्ड होगी? तो 8 इयर्स ओल्ड होने के लिए देखो यहाँ उसका जन्म है 2 मई 2010, तो 8 इयर्स, इसमें 8 इयर्स ऐड कर देना है 8, तो 2002 में 2 मई 2010 में 8 + 2 = 10। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। ओके बच्चों, फिर नाउ हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को कितने दिन की होगी, महीने की, या ओल्ड कितने साल की होगी, ऐसे हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो उसका जन्म 2 मई को हुआ था 2002 में। ओके, और ये 2 की बात करें, बट यहाँ पर अगस्त मतलब कि 8वां महीना। ओके, 8, तो 2/8 को 8 है, यहाँ पर 5 है। ओके, तो 3 महीने का डिफरेंस है, तो वो 3 महीने की होगी जब 2 अगस्त में। ओके, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड बिंसी नाउ, तो भी कितने साल की होगी? तो ये आपको 2002 की बात करें। ओके, तो 2002, और ये चल रहा है 21। ओके, मतलब कि 19 साल की हो सकती हैं। ओके, ईयर्स। ओके, 90 ईयर्स की। और नाउ व्हाट आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ द हर बर्थडे वॉज सर्टिफिकेट इशू, तो कितने महीने के बाद उसके सर्टिफिकेट इशू हुआ था? तो 3 मंथ एंड 3 डेज। 3 मंथ एंड 3 डेज। कैसे? तो देखो यहाँ पर उस इश्यू डेट लिखा है, सर्टिफिकेट इशू करने की डेट है 5/8/2002। ओके, 5/8/2002, मतलब कि उसका जन्म हुआ था 2 मई को। ओके, देखो इन बीच के डिफरेंस में है, तो 2/6/2002 और 2/7/2002 एंड 2/8/2002, और यहाँ पर 3, 4, 5, मतलब ये 3 दिन और 1, 2, 3 मंथ्स। ओके, तो 3 मंथ्स 3 डेज। एंड व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखो, ये है उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर 815/02। ओके, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर
आपको आपके नोटबुक में लिखना है। और हम यहाँ से रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।